आप देखिए, जो नहीं बदल रहे हैं उनका क्या हाल है। ये देखिए, नोकिया आज उसका जगह सैमसंग ले लिया। आप याद कीजिए, हिंदुस्तान में जब मोबाइल की दुनिया में जब सरकार ने प्राइवेटाइज किया, तो नोकिया ही एक ऐसी कंपनी थी जिसका सेट हर व्यक्ति के हाथ में नजर आता था। HMT, आप जितनी भी कंपनी है, याहू, ये कोडेक कंपनी जो कैमरा बनाती थी, आज ये सब कहाँ चले गए? कहीं दिखता है? मार्केट से गायब हो गए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने चेंज नहीं किया। जब पहली बार सैमसंग ने स्मार्टफोन लाया, तो लोगों ने कहा कि इंडिया में ये नहीं चलेगा, इतनी महंगी मोबाइल, इतना महंगा सेट कौन खरीदेगा। क्योंकि नोकिया 2000 2500 की आ जाती थी और सैमसंग 7500 से शुरुआत किया था। इसका पहला सेट मैंने खरीदा था 7500 में। उस समय बहुत दर्द हुआ था मुझे। स्क्रीन टच मोबाइल पहली बार मैंने लिया, उस टाइम फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आर्थिक विशेषज्ञ ने भविष्यवाणी की कि हिंदुस्तान में ये मोबाइल नहीं चलेगी, स्मार्टफोन नहीं चलेगा। नोकिया ने भी यही सोचा कि नहीं चलेगा, लेकिन आज नोकिया का नामो निशान खत्म हो गया। आज सैमसंग की मोबाइल हैंडसेट 15-15 हजार, 20-20 हजार के लोग खरीदते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 1-1 लाख की मोबाइल हैंडसेट सैमसंग मार्केट में आ चुकी है। तो कारण क्या है दोस्तों? सैमसंग ने पकड़ लिया था कि ये आवश्यकता है, ये आने वाले समय की मांग है, मजबूरी होगी लोगों की। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सैमसंग ने भविष्य को देख लिया, स्मार्टफोन के भविष्य इंडिया में कितना बड़ा है। लेकिन नोकिया ने क्या देखा? वर्तमान को देखा कि अरे, यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, स्मार्टफोन कौन खरीदेगा, यही ठीक है। और वो धीरे 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 खत्म हो गया। तो इस तरह से जितनी भी आप देखिए, ये कंपनियां आपके सामने, बहुत सारे एम्बेसडर कंपनी, एम्बेसडर की कार अब नजर नहीं आती। एक समय में इंडिया में एम्बेसडर चला करता था, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, कलेक्टर, बड़े बड़े जो कोर्ट के कोर्ट चीफ जस्टिस होते थे, सारे लोग एम्बेसडर से चलते थे। एम्बेसडर के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने कहा कि सर, मॉडल को चेंज करो। लेकिन उसकी मालिक बहुत अक्खड़ था, उसने कहा कि नो चेंज, दिस इज द बेस्ट, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। आज एम्बेसडर, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, प्लांट बंद हो गए। तो चेंज बहुत जरूरी है। और हम में से ज्यादातर लोग चेंज का विरोध करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते चेंज को। आइए हम देखते हैं कि आने वाला भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है। व्यवसाय, बिजनेस, ये क्या है डायरेक्ट सेलिंग? ये क्यों भविष्य का बिजनेस है दोस्तों? इस पर हम प्रकाश डालते हैं। देखिए, आज हम दुनिया को हम रिपोर्ट देखते हैं, विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की क्या स्थिति है। आज अमेरिका पूरी दुनिया को लीड करता है। यूएसए सबसे ताकतवर देश माना जाता है। क्या है अमेरिका की स्थिति? आप देखिए, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जो हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि इंडिया में नहीं चलेगा। भाई साहब, पहले कोई भी चीज अमेरिका में आती है, आविष्कार होता है अमेरिका में, प्रचलन होता है अमेरिका में, और बाद में इंडिया में आ जाता है। कंप्यूटर पहले कहाँ आया? अमेरिका में। पहले मोबाइल कहाँ आया? अमेरिका में। आज जितनी भी चीजें देख लीजिए, विदेशों ने आविष्कार किया और इंडिया ने उसको अपनाया। तो डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय अमेरिका में क्या है? आंकड़ा क्या कहता है कि यूएसए में 1 साल का जो टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग की, वो 2,65,000 करोड़ इंडियन करेंसी में। ध्यान से देखिए, 2,65,000 करोड़ का टर्नओवर अमेरिका में है। चाइना में कितना टर्नओवर है? 1,80,000 करोड़। कोरिया में कितना है? 1,35,000 करोड़। जर्मनी में कितना है? 1,30,000 करोड़। जापान में कितना है? 1,20,000 करोड़। ब्राजील में कितना है? मलेशिया में। आप सारे कंट्री को देखिए और लास्ट में इंडिया देखिए, कितना है? मात्र 18,000 करोड़। लेकिन पॉपुलेशन में हिंदुस्तान कहां है दोस्तों? शायद चाइना के आसपास खड़ा होगा। आज ये सब डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका जैसे देश को डायरेक्ट सेलिंग की क्या जरूरत थी? आज से तकरीबन 85 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का उदय हुआ अमेरिका में। और वहां पे जब आया, उस समय 60% अमेरिकन
बहुत आगे डेवलप्ड हो चुके थे। वहां पे उन लोगों के पास कार आ चुकी थी, 60% लोगों के पास कार थी। अमेरिकन पूरी दुनिया में जाने जाते हैं टैलेंट के मामले में, ब्रेन के मामले में। और अमेरिकन लोगों ने वहां पे भविष्यवाणी की गई कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलेगा, वहां भी बहुत विरोध हुआ। सोच के देखिए, 60% अमेरिकन कार में से चल रहे थे। और उस समय जब अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग आया तो लोगों ने क्या कहा, नहीं चलेगा। लेकिन देखिए अमेरिका का डाटा देखिए। हाँ, समय लगा, 80 साल लगा, 85 साल लगा, समय लेता है दोस्तों। तो ये जब अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है और अमेरिका में जब इतना बड़ा टर्नओवर हो सकता है, तो सोचिए हमारा हिंदुस्तान की आबादी अमेरिका से कितना परसेंट ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा, मोर देन 4 टाइम्स। और 4 गुना ज्यादा आबादी होने के बाद हमारे हिंदुस्तान में 60% लोगों के पास आज के डेट में कार नहीं है। मात्र 15% लोगों के पास कार है हमारे देश में। और ये 60% जाएगा, 100%, 90% जाएगा, 70% जाएगा। तो सोच के देखिए कि 18,000 करोड़ से जिस दिन इस जो है ना यूएसए का जो आंकड़ा है, जिस दिन इस आंकड़े को टच करेगा ना, 2,65,000 करोड़ का जिस दिन टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का जाएगा ना, मेरे भाई हम ये नहीं कहते कि सारा का सारा आरसीएम का ही जाएगा, और भी कुछ कंपनियां आएगी, लेकिन इतना तो मैं गारंटी देता हूं कि 90% अकेले आरसीएम कवर करेगा। और सोच के देखिए, जिस दिन 2,65,000 करोड़, 90%, तकरीबन 2 करोड़ 2 लाख करोड़ का टर्नओवर जिस दिन आरसीएम का होने लग गया, ये जो मेरी आवाज जितने लोग सुन रहे हैं ना, ये सारे के सारे लोग चार्टर्ड प्लेन मेंटेन करेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बहुत मर्सिडीज, ऑडी, ऐसी कारों में लोग घूमेंगे। और ये दिन आएगा दोस्तों, 100% आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कोरोना काल में पूरी दुनिया में सारे व्यापार ठप हुए हैं, चौपट हुआ है, हर व्यापार का ग्रोथ डाउन हुआ है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ इंडिया में 17.5% का ग्रोथ है, 17.5% का ग्रोथ है। सोच के देखिए, इतने बुरे दौर में तो अब तो अच्छा दौर आने वाला है। आप देखिएगा ये ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, तो बहुत बड़ा भविष्य है दोस्तों। इस चीज को समझने की जरूरत है। हम लोग इसको मेंबर बनाने की स्कीम समझते हैं, हम बिजनेस के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम टर्नओवर के रूप में नहीं देख रहे हैं। ये व्यापार करने की एक नई तकनीक है और इस तकनीक को समझना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितना ग्रोथ होगा, ये फिक्की का रिपोर्ट है, ये हमारी आरसीएम कंपनी का रिपोर्ट नहीं है। फिक्की जो कि वित्तीय संस्था है, और ये हिंदुस्तान में कौन सा व्यापार आगे बढ़ रहा है रिसर्च करती है ये संस्था। और इसका रिसर्च क्या कह रहा है कि 2025 आते आते भारत में टर्नओवर कितना पहुंचेगा, 64,500 करोड़, 64,500 करोड़, 64 करोड़ नहीं बता रहे हैं भाई साहब, 64,000, 64,500 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में 2025 में हो जाएगा। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो ग्रोथ जिस तरीके से इंडिया में हो रहा है, इस तरीके की ग्रोथ, अगर इतना कम ग्रोथ भी रहा, हालांकि ग्रोथ का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, जब कोरोना काल में 17.5% है तो और बढ़ेगा अच्छे समय में आने पर। अगर 17.5% की ग्रोथ से भी ग्रोथ हर साल होता रहा, तो 2037-38 आते आते भारत अमेरिका को क्रॉस कर जाएगा। सोच के देखिए, 2037 आने में टाइम नहीं है, आज 2021 है, अगले 16 साल में तो बहुत बड़ा भविष्य है इस चीज को। ये जो भी आंकड़े मैं दे रहा हूं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। कहते किस व्यवसाय का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, कहां से आ गया ये बिजनेस। तमाम लोग इसको बिजनेस मानते ही नहीं। तो पहले समझिए, एक बिजनेस मॉड्यूल है। अब डायरेक्ट सेलिंग अगर व्यापार करने का नया तरीका है तो कोई ना कोई पुराना तरीका होगा।
तो हम पहले पुराना तरीका देखते हैं, परंपरागत व्यापार करने की तकनीक को देखते हैं। क्या होता है, कंपनी है और ग्राहक, कंपनी और ग्राहक के बीच में बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं। C&F है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, विज्ञापन होता है, और तब ग्राहक को मिलता है। 100 रुपए का सामान ग्राहक तक आते आते, कस्टमर तक आते आते 200 रुपए हो जाता है। ये 200 रुपए क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सब मुनाफा वसूली के लिए बैठे हैं। विज्ञापन अरबों रुपया कंपनियां खर्च कर रही है, बगैर विज्ञापन का प्रोडक्ट बिकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रकम बीच के लोग लेके जा रहे हैं। इस मार्केटिंग सिस्टम में देखा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कस्टमर। अगर ग्राहक सामान खरीदने से इनकार कर दे तो ये सारी की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन हमारी मजबूरी है प्रोडक्ट खरीदना, हम शौक से नहीं खरीदते। अब सवाल उठता है कि ग्राहक की जरूरत है और सामान बनाने वाला अगर कंपनी ना रहे तो भी व्यापार नहीं चलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पिलर पे टिका हुआ है। ये बीच के लोग क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं। और विज्ञापन वाले क्या करते हैं? झूठे विज्ञापन करते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आके टीवी पे क्या बोलती है? मेरे गोरेपन का राज। सोच के देखिए, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय और बड़ी बड़ी हीरोइनें, कैटरीना कैफ आके बोलती हैं, करोड़ों रुपया लेके जाती हैं। क्या सच में उनके गोरेपन का राज है? नहीं दोस्तों, झूठ बोलती हैं वो। उनके घर में जो डॉगी है ना, उसके लिए भी वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते। वो सारे के सारे फॉरेन से इंपोर्ट करके वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हम लोगों को क्या बेवकूफ बनाती हैं? मेरे गोरेपन का राज फला फला फला। तो ऐसा बोल करके करोड़ों रुपया लेके जाती है। वो किसका पैसा है? हम ग्राहकों का पैसा है। वो हमारे ही ऊपर कंपनी दाम में जोड़ करके हमसे वसूल करती है। तो झूठे विज्ञापन दिखाए जाते हैं। ये सारे के बीच के जो लोग हैं ना, ये ज्यादा मुनाफा के लिए नकली प्रोडक्ट बनाते हैं। कंपनी का जैसे ही प्रोडक्ट निकलती है ना बाहर, तो कंपनी का नियंत्रण खत्म हो जाता है। अब C&F एजेंट क्या करता है? यहां से 1000 लेता है और यहां से 10,000 मिला देता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर भाई, ये सब पैसे वाले लोग होते हैं, ये बड़े आसानी से नकली प्रोडक्ट बनाते देते हैं। एक ग्राहक को जब पैसा देता है ना दुकानदार को, तो दुकानदार ऐसे से उलट के देखता है कि भैया नोट जाली तो नहीं है, नकली तो नहीं है। लेकिन क्या हम लोग सामान लेके जाते हैं, कभी चेक किया कि असली है कि नकली है? नहीं दोस्तों। आज सबको पता है कि आज नकली का कारोबार है, क्योंकि कंपनी का कंट्रोल खत्म हो जाता है प्रोडक्ट पर से। अब हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि बनाने वाला जरूरी है, कंपनी की जरूरत है और ग्राहक की जरूरत है। ये बीच वाले लोग को इसकी क्या जरूरत है? कंपनी ने कहा ग्राहक को कि भैया अब तुम ही हमारे विज्ञापन करता हो। आज हम क्या कर रहे हैं? विज्ञापन कर रहे हैं, RCM का ऐड कर रहे हैं। कंपनी कहती है तुम ही रिटेलर हो, हम बेचते भी हैं, सामान पहुंचाते हैं घर घर। कंपनी कहती है कि तुम ही मेरा होलसेलर हो, हम घर में दुकान भी डाल रखे हैं, डिस्प्ले वॉल हमने खोल रखा है, प्रोडक्ट पहुंचाते हैं लोगों को। हम ही कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम ही C&F हैं, हम ही विज्ञापन करता है। तो ये बीच का जितना पैसा है, सोचिए 7.5 लाख करोड़ रुपया ये बीच के लोग पैसा बनाते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल विज्ञापन में जा रहा है। ये 10 लाख करोड़ का कारोबार ये बीच के लोग कर रहे हैं। अगर ये 10 लाख करोड़ का कारोबार ये आम आदमी में, ग्राहकों में बंटने लग जाए, कस्टमर में बंटने लग जाए, हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी संभावना है दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी और ग्राहक डायरेक्ट ऐड होते हैं। इसी को डायरेक्ट सेलर बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। और ये जो बीच के लोग पैसा खाते हैं, यही पैसा कंपनी हमें आप में बांट देती है। तो ये बीच वाला काम कौन करेगा दोस्तों? काम तो हम ही को करना पड़ेगा ना, विज्ञापन तो हम ही को करना पड़ेगा ना। और हम और आप जो विज्ञापन करते हैं, यहाँ झूठे विज्ञापन नहीं किया जाता, हम सच बोलते हैं। कंपनी हमें झूठ बोलने के लिए नहीं कहती, कंपनी हमें कहती है कि यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए और ईमानदारी से लोगों को बताइए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। सत्य बहुत ताकतवर होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे आजकल सत्य वत्य कुछ नहीं चलता। भाई साहब, आज से 1000 साल पहले जितना सत्य ताकतवर था, 100 साल पहले भी उतनी ही ताकतवर था, आज भी उतनी ही ताकतवर है, और 100 साल आगे और 1000 साल बाद भी उतनी ही ताकतवर होगा। कमजोर हम और आप हो गए, इंसान कमजोर हो गया है, इंसान गलत रास्ते पर चल पड़ा है। ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना उसको बहुत कठिन लग रहा है। आज एक छोटे बच्चे से पूछिए कि अमीर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो फट से बोलता है
कि भैया जहां से रिश्वतखोरी मिलती है, जहां से टेबल के नीचे से पैसा मिलता है, ऐसा नौकरी ढूंढना चाहिए, सरकारी नौकरी ढूंढनी चाहिए। एक धारणा बन गई है कि अगर पैसे वाला बनना है तो गलत काम करके ही बन सकते हो, ईमानदारी और सच्चाई से नहीं बन सकते हो। दोस्तों, आज उसी धारणा को बदलने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम हिंदुस्तान को यह एहसास करा देंगे कि सच्चाई और ईमानदारी से भी लखपति करोड़पति बना जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्राहकों को, एक आम आदमी को, एक कस्टमर को, कि हम इतना बड़ा व्यवसाय का पार्टनर बन सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है। दोनों को कंपैरिजन किया गया तो देखा गया कि देखिए परंपरागत में क्या विसंगतियां हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें किस तरह की कमियां पाई गई। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सब पैसा कमाते हैं। सोचिए, एक कस्टमर मेहनत करके पसीने निकाल के पैसा बनाता है, पैसा को पैदा करता है, जनरेट करता है, लेकिन उस बेचारे कस्टमर को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मार्केट को बना रहा है कौन? कस्टमर। एक किसान खेत में अनाज बोए, मेहनत करके लाए घर में, और उसको खाने भर दे दिया जाए और उसका लाभ निकाल कर कोई और लेके चला जाए, वो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हम और आप कस्टमर बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें तो जानकारी भी नहीं है कि आज हमारे पैसे से कुछ लोग कितने अमीर बनते जा रहे हैं, लेकिन हम और आप अपने पैसे को रोक नहीं पा रहे हैं। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता। कोई भी उत्पाद कस्टमर को ही उत्पाद को इस्तेमाल करना है और प्रमोशन करना है। हम कस्टमर प्रचार भी करते हैं। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, मोबाइल सैमसंग का खरीदते हैं, और सामने वाला पूछता है कैसा चल रहा है, सर बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या मिलता है बदले में? हमें नहीं मिलता। आगे देखिए, ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं कि सामान हमको ओरिजिनल मिलेगा। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह किया जाता है, मुनाफा वसूली होती है। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जा रही है। आम आदमी जीवन भर आम आदमी है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय है ही नहीं। अब हम आगे बात करते हैं, आरसीएम ही क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम क्यों? बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन अभी मैंने बहुत दावे के साथ बोला कि 90% भागीदारी आरसीएम की होगी और बाकी 10% में टिकेंगे। कारण है दोस्तों, क्या कारण है? पहला देखिए कारण, ए कंपनी दैट हेल्प द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू गेन इट। आज डायरेक्ट सेलिंग को पहचान देने वाला हिंदुस्तान में अगर कोई कंपनी आई तो आरसीएम आई। एक बार हम लोग क्लैपिंग कर दें। आज आरसीएम की वजह से बहुत सारी कंपनी मार्केट में चल भी रही है, तो आरसीएम की वजह से। कई बार लोग बोलते हैं कि भैया आरसीएम जैसा ही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को पहचान देने का काम किया है आरसीएम ने, डायरेक्ट सेलिंग को रिकॉग्नाइज किया है मार्केट में। नेक्स्ट देखिए, 20 साल, 20 ईयर्स ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस। अभी कल हमारी कंपनी का 21वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 11 बजे और टीवी पे देखिए, पूरे परिवार के साथ देखिए, पड़ोसी के साथ देखिए, देखिए कि हमारा आरसीएम कहां से कहां चला गया। बहुत सारे लोग जो 10 साल पहले करके छोड़े हैं ना, आज भी कहते हैं हाँ हाँ हमको पता है आरसीएम। अरे दोस्त, आपको जो पता है ना, वो 10 साल पहले के बारे में पता है। आप जब देखे थे उस समय 10 साल की पुरानी कंपनी थी। आज ये आरसीएम जवान हो गया है, 20 साल का। अब वो आरसीएम नहीं है जो आप देखे थे, अब वो आरसीएम है ना जो देखने के बाद चौंक जाएंगे आप। तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है आरसीएम में। देखिए, आरसीएम का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाजार में जितनी भी कंपनी आई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा बनाना। लेकिन हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्म स्वावलंबन। हम अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये हमारी कंपनी का उद्देश्य है। नए भारत का निर्माण। जरा सोचिए, पूरा हिंदुस्तान अगर आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग जाए तो हजारों लाखों करोड़ रुपया टैक्स भारत सरकार को जाएगा। आज हम लोग जो भी सामान मार्केट से खरीदते हैं, कभी पक्का बिल लेते हैं? नहीं लेते हैं। कितनी टैक्स की चोरी होती है पूरे हिंदुस्तान में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लाखों करोड़ का टैक्स चोरी हो रही है, भारत सरकार का पैसा जा रहा है। जरा सोच के देखिए, अगर सारे हिंदुस्तान के नागरिक अपने देश के प्रति जागरूक हो जाए
यहाँ पे 100 रुपए का सामान खरीदते हैं तो पक्का बिल मिलता है, और सारा प्रोडक्ट हमारा हेल्थ केयर से रिलेटेड है। स्वास्थ्य रक्षा हमारा मुख्य अभियान है। हमारी कंपनी वो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं ला सकती जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल नहीं ला सकती दोस्तों। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ये 3 जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है हमारी कंपनी का, आज पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग में या ट्रेडिशनल मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं, उनका उद्देश्य ये 3 में से अगर एक भी हो तो मेरे को बता दो। किसी कंपनी का उद्देश्य नहीं है हमारी स्वास्थ्य रक्षा। हमारी स्वास्थ्य से किसी को कोई लेना देना नहीं, उनको अपने पैसा, उनको अपना जेब भरना है। लेकिन हमारी कंपनी का उद्देश्य है हमारे नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन और स्वास्थ्य रक्षा। नेक्स्ट देखिए भाई, आरसीएम। आरसीएम क्यों करें वो मैं बता रहा हूं। हमारी कंपनी का जितने भी प्रोडक्ट हैं सारा डेली यूज का प्रोडक्ट है। आप देखिए यहाँ पे जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं, खाने का तेल है, तमाम प्रोडक्ट देखिए, न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, किनोवा, ये सारे प्रोडक्ट हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट हैं। स्वास्थ्यवर्धक है, सारा का सारा प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड है, उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, और वाजिब कीमत, रिजनेबल प्राइस है, अनाप शनाप प्राइस पे नहीं है। हमारी 80% से ज्यादा प्रोडक्ट अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाए जाते हैं दोस्तों। आप ये देख सकते हैं, ये भिलवाड़ा का प्लांट है जहां की आरसीएम वर्ल्ड है। वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। भिलवाड़ा में कई प्रोडक्ट हमारे बनाए जाते हैं। ये उत्तराखंड का है, और ये गैंगटॉक का है प्रोजेक्ट। गुवाहाटी का प्लांट है, बहुत सारे प्लांट हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे यहाँ टेक्निकल टीम्स है। एक एक प्रोडक्ट को बहुत माइन्यूट वॉच किया जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है, कई प्रोसेस हैं, उससे गुजरता है, तब जाके वो प्रोडक्ट पास होता है। और इसीलिए हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ कोई समझौता नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे हमारे यहाँ 160 से ज्यादा डिपो हैं जहां प्रोडक्ट को रखा जाता है। 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड हैं जहां आरसीएम के उत्पाद बिकते हैं, और 1.5 लाख 1,50,000 हमारे डिस्प्ले वाल हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर। आप देखिए कितनी बड़ी विस्तृत वितरण व्यवस्था है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे इंडिया में किसी भी कंपनी के पास हमारी तुलना नहीं हो सकती, कंपैरिजन नहीं हो सकता। देखिए कई लोग बोलते हैं कि आरसीएम में और आप बाकी में क्या अंतर है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। देखिए कितनी बड़ी प्रोडक्ट की श्रृंखला है, वाइड रेंज ऑफ आरसीएम प्रोडक्ट्स। क्या नहीं है हमारे पास, हर चीज है। सारे आइटम, कुकर से लेके इलेक्ट्रिक चूल्हा से लेके गैस चूल्हा से लेके गैस स्टोव से लेके, ये सारे प्रोडक्ट हैं। हैंड वॉश है, राइस है, आटा है, कुकिंग ऑयल है, सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। गुड डॉट जो कि यूएसए की कंपनी है, गुड डॉट, ये इंडिया में अपना प्लांट लगाया करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके, और इसने अपनी मार्केटिंग चैनल, इसने 1 साल सर्च किया कि हम किसको अपना मार्केटिंग चैनल पार्टनर बनाएं। उसने आरसीएम को चुना। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 1 साल के अथक प्रयास और रिसर्च करने के बाद इसने आरसीएम को चुना। यानी अमेरिका की इतनी बड़ी जायंट कंपनी को आरसीएम समझ में आ गया। तो भाई साहब, हम तो हिंदुस्तान के हैं, हमारी कंपनी हिंदुस्तान की है, हम कब तक इससे भागेंगे। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। ये देखिए न्यूट्रीचार्ज, इप्का लेबोरेटरी का नाम सुने होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है मेडिसिन बनाने वाली, पूरी दुनिया की टॉप 10 में इसका नाम आता है, स्थान है। और इसने न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट लॉन्च किया इंडिया में न्यूट्रीचार्ज के नाम से। वेलनेस कंपनी इन्होंने अलग से बनाई। इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया, और यहाँ पे न्यूट्रिशन में क्रांति लाकर रख दिया इस कंपनी ने, मात्र छोटे से समय में। आप देखिए कितने सारे प्रोडक्ट, कीसोल। आज कॉस्मेटिक्स, बहुत तेजी से कॉस्मेटिक्स का की डिमांड बढ़ रही है हिंदुस्तान में। बहुत तेजी से लोग, हर हमारे देश की युवती हो, लड़की हो, महिलाएं हो, सब
अच्छी दिखना चाहती हैं, सुंदर दिखना चाहती हैं। आजकल पुरुष भी कॉस्मेटिक्स का यूज करने लगे हैं, तो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा भविष्य है। और कॉस्मेटिक्स को हमारी कंपनी ने लॉन्च किया। आप आगे देखिए, हमारे पास हरी संजीवनी है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किसान के लिए है। हमारी कंपनी ने किसी को छोड़ा नहीं है। देखिए फूड प्रोडक्ट्स, कितने सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं और सारे के सारे उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट हैं, हाई क्वालिटी, लो प्राइस, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो भी हमारे घर में यूज होते हैं ठंडी के मौसम में, लोशन, बॉडी लोशन, शैम्पू कई तरह के हैं, कई तरह की ऑयल हैं, हेयर ऑयल, पाउडर है, सारे प्रोडक्ट हैं, ईच एंड एवरीथिंग्स। होम केयर से रिलेटेड देखिए कितने सारे प्रोडक्ट हैं। आप देखिए कपड़े हैं हमारे पास, रेडीमेड गारमेंट हैं। ऑथेंजा की एक सीरीज चल रही है, इसमें आपको बच्चे के लिए भी मिलेंगे, यंगस्टर्स के लिए भी मिलेंगे। हमारे पास लेडीज लोग इनर वियर हैं, मेंस एंड वुमेन। हमारे पास फुटवेयर हैं, मेंस एंड वुमेन्स दोनों के लिए हैं। हमारे पास ट्रॉली बैग है, स्कूल बैग है। हमारे पास क्या नहीं है, देखिए स्टेशनरी के कितने सारे प्रोडक्ट हैं। आप देखिए किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट हैं, प्लास्टिक एवं किचन वेयर। आप देखिए क्लोथ से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, टॉवेल्स, बेडशीट, सारे प्रोडक्ट हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के हमारे वंडर वर्ल्ड पूरे हिंदुस्तान में एक रूपता लाया जा रहा है, हर जगह आपको मिलेगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस तरह के हमारे सेंटर हैं। बेनिफिट्स ऑफ आरसीएम प्रोडक्ट, क्या क्या फायदे हैं? शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं, गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत, खरीदारी से कई प्रकार से आर्थिक लाभ, पक्के बिल, बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी, ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं। ये देखिए हमारा आरसीएम वर्ल्ड, जहां से पूरे इंडिया को संचालित किया जाता है। अभी हम लोग 22 और 23 तारीख को जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ चल रहे हैं। हालांकि वहां कोविड प्रोटोकॉल है, संख्या लिमिट है, मात्र 800 लोग, 900 लोग रहेंगे हमारे साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी दिखाते हैं कि भैया देखिए हमारे, ये देखिए आरसीएम वर्ल्ड को देखिए कितनी दूर में फैला हुआ है, जहां से पूरे इंडिया में संचालन होता है। ये आरसीएम वर्ल्ड है। लोग के पास एक ऑफिस होता है और वहां से कंपनी चलती है। और बहुत सारे लोग ऐसे ऑफिस में जाके जुड़ जाते हैं, अपना कैरियर बनाने चल देते हैं, कहते हैं कि भैया हम भी मुकेश कोठारी बन जाएंगे। देखिए आरसीएम बिजनेस में महान अवसर है, असीमित अवसर है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। आज देखिए मैं बनारस में बैठ के पूरे इंडिया को संचालित कर रहा हूं, पूरे इंडिया में व्यापार खड़ा कर रहा हूं। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। पूंजी ना के बराबर लगता है, कोई जोखिम नहीं। जब पैसा नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जीरो है तो रिस्क भी जीरो है। नेटवर्क का सहयोग, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है दोस्तों। बाहर की दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, घर से बैठ के आप काम कर सकते हैं। कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज एक छोटी सी चपरासी की नौकरी लेने के लिए भी एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, लेडीज कर सकती है, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी, कोई भी कर सकता है। सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार हैं आप। कंपनी का अगर लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो उसके पार्टनर आप नहीं है, कंपनी आपकी इनकम से नहीं काटेगी। आपने बिजनेस किया, उसका 45% आपकी टीम में बटेगा। पूरे देश में कहीं भी काम कर सकते हैं, पूरी आजादी है दोस्तों। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है, खाली समय का सदुपयोग आपको करने का मौका मिलता है। पार्ट टाइम बिजनेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आने वाली पीढ़ी के लिए आप बिजनेस कर सकते हैं, नए लोगों से मेल जोल आपका बढ़ता है। ये कितनी सारी चीजें हैं इसमें। कैसे मिलता है, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स इंसेंटिव, किस तरह से इंसेंटिव मिलते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। 32% आपको परफॉर्मेंस बोनस कंपनी देती है, मिनिमम 32% परफॉर्मेंस बोनस। 10% से स्टार्ट होकर 32% तक आपको मिलता है बिजनेस वॉल्यूम का 32%। 8% रॉयल्टी है एंड 5% टेक्निकल बोनस है। टोटल 45% के कंपनी आपको बिजनेस पार्टनर बनाती है। 45% के पार्टनर किस तरह से बनाती है, आइए देखते हैं।
मिनिमम 100 बीवी करेंगे तो आपको 10% मिलेगा, 4,999 तक 10%, जैसे ही 5,000 होगा 12%, जैसे ही 10,000 होता है 14%, जैसे ही 20,000 होता है 16.5%, फिर 19%, 21.5%, 24%, और ये टोटल 32%। 3.5 लाख का बिजनेस करते हैं अगर आप, तो 32% होता है। अगर आप अपनी सेल्फ आईडी पे करते हैं तो 3.5 लाख का 32% तकरीबन 1 लाख से ऊपर होता है। ये पैसा आपके अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर देगी। लेकिन अगर ग्रुप के द्वारा होता है तो ग्रुप को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, जो कि अगर 32% पे ग्रुप के द्वारा करेंगे तो तकरीबन 20-22 हजार रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं रॉयल्टी की तरफ। रॉयल्टी कैसे मिलती है? आप 3.5 लाख एक ग्रुप में और दूसरा ग्रुप में 1.15 करते हैं तो 3% रॉयल्टी है। जैसे ही एक तरफ 1.70 होता है, दूसरे ग्रुप में एक तरफ 3.5, आपका 4.5% रॉयल्टी होता है। जैसे ही आपका 3.5 और 2.60 6%, और 3.5 करने पर 8%। इस तरह से टोटल मैक्सिमम 8% है। ये परफॉर्मेंस बोनस के अलावे मिलता है आपको, जो कि 8% रॉयल्टी पर 35-36 हजार 40,000 की इनकम बनती है। आगे हम बात करते हैं टेक्निकल बोनस की। मिनिमम 5-5 लाख दोनों तरफ करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस बोनस प्लस रॉयल्टी बोनस और प्लस टेक्निकल बोनस ये अलग से मिलता है, और ये टोटल 5% मिलता है, जो कि 25-25 करोड़ करने पर मिलता है। ये कमीशन का कैलकुलेशन है, किस तरह से मिलता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसको आप अपने सीनियर के साथ बैठ के पेपर पे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। शायद यहाँ पे हम आपको ठीक से ना समझा पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन संभव नहीं है। कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। आरसीएम से इनकम के तरीके। पहला, प्रोडक्ट इस्तेमाल करके एक आदमी अपने पूरे जीवन कितने की खरीदारी करता है। आज गरीब से गरीब आदमी महीने का अगर निकाल दें हम सारे प्रोडक्ट जो हमारे आरसीएम के पास है, जूते से लेके, मोजा से लेके, रुमाल से लेके, शर्ट पैंट से लेके, नमक तेल धनिया मिर्ची से लेके सारे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गरीब से गरीब आदमी के घर में मंथली कम से कम 10,000 आएगा। और 10,000 आएगा तो एक साल का टोटल हम कितना निकाल लेंगे? 1,20,000। और एक आदमी जीवन से लेके मरण तक तकरीबन एवरेज 60 साल हम आयु मान लें, तो 1,20,000 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 72 लाख रुपए आता है। एक गरीब से गरीब आदमी अपने पूरे जीवन 72 लाख 80 लाख की परचेजिंग करता है। सोच के देखिए। और अगर इसका रेकनिंग इफेक्ट निकालेंगे तो करोड़ से ऊपर चला जाएगा। और करोड़ों रुपए का सामान खरीदता है और उसको बदले में मिलता क्या है? नथिंग। लेकिन यहां अगर सिर्फ खरीदारी करता है तो 10% उसको मिलेगा। तो 1 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम 50%, मिनिमम 50% हमारे यहाँ है। तो 50 लाख अगर हम मानते हैं तो 50 लाख का 10% कितना होता है? तकरीबन 5 लाख तो सिर्फ खरीदारी करने से आ जाता है। प्रोडक्ट की बिक्री करके अगर हम यही प्रोडक्ट की रिटेलिंग करते हैं तो अच्छा खासा परसेंटेज मिलता है, जो कि 32% तक आप ले सकते हैं। और 32% का इनकम अच्छा खासा होता है। और तीसरा, नेटवर्क के द्वारा। ये 3 तरीके से आप इनकम ले सकते हैं इसमें। ये हमारा है मार्केटिंग प्लान, जो कि कंप्लीट हो चुका। आप सभी को जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। Recording stopped. ये हमारा मार्केटिंग प्लान है दोस्तों। देखिए, आज से 16 साल पहले ये प्लान मुझे दिखाया गया। बैंक की नौकरी करते थे, मुझे ये प्लान एक बार में समझ में आ गया, क्योंकि मैं बैंकर्स रहा हूं और बैंक वाले को कैलकुलेशन आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं इतने महीने से खरीदारी कर रहा हूं, पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कभी जानने की कोशिश की? पूछिए अपने अपलाइन से, क्यों नहीं आ रहा है? कैलकुलेशन समझिए, इसकी गणित समझिए। कहते हैं ना कि जो भी व्यक्ति आरसीएम के कमीशन का पार्ट सीख लिया, कैलकुलेशन का पार्ट सीख लिया, भाई साहब वो कभी आरसीएम छोड़ नहीं सकता। छोड़ते कौन है? Recording in progress. कौन लोग छोड़ते हैं भैया? आरसीएम को वही लोग छोड़ते हैं जिनको कैलकुलेशन नहीं आती, गणित नहीं आती। और मैं बार बार बोलता हूं, और हमारे कंपनी के मालिक भी बोलते हैं कि अगर गणित नहीं आता है तो गणित सीखिए, और अगर नहीं गणित सीख सकते तो अपने सीनियर से पूछिए कि सर कैसे कमीशन का कैलकुलेशन होता है, किस तरह से पैसे आते हैं, थोड़ा हमको बताइए। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि अगर आपने कमीशन कैलकुलेशन का पार्ट सीख लिया
तो धरती उलट पुलट हो जाए, आप आरसीएम छोड़ने वाले नहीं है, किसी कीमत पे छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि मैथमेटिकली आज इस मंथ का मेरा पे आउट है 7,74,000। आपको कमाल की बात मैं बताऊं, मैंने कैलकुलेट कर लिया था। इतना बड़ा व्यापार है फिर भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। लोग कहते हैं सर कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? अरे भैया, एक एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन, हर चीज लिखा हुआ है। कितने बिजनेस करने पर कंपनी कितना परसेंटेज देती है, सेल परचेज पर कितना मिलता है, डाउनलाइन की परचेज पर कितना मिलता है, डाउनलाइन को कितना मिलता है। तो फिर सीखते क्यों नहीं है? सीखिए। अगर आपके एग्जैक्ट जो सीनियर है वो नहीं बता पा रहे हैं तो उनके सीनियर से मिलिए। उनके सीनियर नहीं बता पा रहे हैं, उनके सीनियर से मिलिए। उनके सीनियर नहीं बता पा रहे हैं, आइए मेरे पास, हमें फोन करिए कि सर मैं मिलना चाहता हूं, हमें सिखाओ सर कैलकुलेशन। आसान है। और अगर कैलकुलेशन नहीं करना आ रहा है तो फिर गणित मत लगाइए, फिर होने दीजिए सब कुछ जैसे होता है वैसे। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। आज से 16 साल पहले जुलाई 2005 में मैंने स्टार्ट किया दोस्तों। हमने क्या किया? हमने गणित लगाना सीखा। 6 महीने लगे मेरे को सीखने में, मैं आपको रियल बता दूं। शुरुआत में मुझे भी, मैं कंफ्यूज हो जाता था क्योंकि सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है। ये आदमी गणित नहीं लगाता है, ये हमारे हाथ में है ही नहीं कि मैं आपका गणित बिगाड़ दूं। ये कंप्यूटर करता है, सारा का सारा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, सब सॉफ्टवेयर करता है। अगर इंसान गणित लगाने लग जाए ना तो भाई साहब मेरा 1 महीने का कमीशन कैलकुलेशन में 1 साल लग जाएंगे, और शायद 1,000 आदमी मिलकर करेगा तो भी नहीं कर पाएगा। सोच के देखिए, पूरे इंडिया में बिजनेस होता है। आज जलंधर में लोग खरीदारी करते हैं, उस पर मुझे परसेंटेज मिलता है। झारखंड में लोग खरीदारी करते हैं, उस पर मुझे परसेंटेज मिलता है। दिल्ली में लोग परचेजिंग करते हैं, मुझे उसका परसेंटेज मिलता है। पटना में लोग खरीदारी करते हैं, उसका परसेंटेज मिलता है। बिहार में लोग करते हैं, परसेंटेज मिलता है। अब बताइए, इतने सारे हिसाब किताब रखने के लिए मुझे कितना आदमी चाहिए? अगर कंप्यूटर हटा दे तो शायद पूरी जिंदगी लग जाएगी। एक एक महीने का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे कौन कितना कहां से खरीदारी किया। ये सब कंप्यूटर का कमाल है दोस्तों। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आम आदमी नहीं समझ पा रहा इन चीजों को। उसको लगता है ये सब कैसे हो जाएगा। आज सोच के देखिए, हम घर में बैठे हैं और पूरे इंडिया में के लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं। कैसे हो रहा है भाई साहब? ये चमत्कार नहीं है? तो चमत्कार तो हो रहे हैं। और जिनको चमत्कार पर एतवार है उनके जीवन में चमत्कार है, और जिनको चमत्कार पे एतवार नहीं है उनके जीवन में नमस्कार है। चमत्कार चाहिए तो एतवार करना सीखिए, भरोसा करना सीखिए। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोगों ने भरोसा किया, आज उनकी लाइफ में चमत्कार है। बहुत सारे साथी हैं। मैं कुछ साथियों को मौका जरूर दूंगा कि आपसे मैं बात कराऊं। हमारे बीच में धर्मेंद्र कुमार जी हैं, कई लोग के साथ बैठकर देख रहे हैं प्रोग्राम। जी अनिल जी। Recording stopped. सर जरसीएम, यार सीएम। आज तकरीबन हम लोग यहाँ पे करीब 25 लोग से ज्यादा लोग हैं। वाओ, एक बार आज- खड़े खड़े कर दीजिए सारे लोग को। हाँ सर, थोड़ा खड़े होकर के एक्साइटमेंट दिखा दीजिए, तब तो मजा आ जाए। एक बार सर की ताली बजा दीजिए सर। थैंक यू, थैंक यू। ये टीवी पे चल रहा है प्रोग्राम कि लैपटॉप पे चल रहा है? टीवी भी चल रहा है, लैपटॉप पे भी चल रहा है। एक बार सर ये देखिए सर, ये हम लोग टीवी पे चला रहे हैं। ये देखिए इधर स्मार्ट टीवी है सर, ये देखिए। अच्छा, टीवी पे कैसा लग रहा है प्रोग्राम, ये बताइए। सर स्मार्ट टीवी है सर अपने पास। ये देखिए मजा सर आ रहा स्मार्ट, है? ये स्मार्ट टीवी चल रहा है सर। बहुत बढ़िया, वेल डन। अनिल जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, 2 मिनट। थैंक यू सर। आज सर मैं अभी इस समय बाहर हूँ सोनभद्र में, और स्पीकर है। आज मैं यहाँ पे हूँ करीब, आज यहाँ पे करीब सर आज 40 लोग डिस्प्ले सेंटर पे हैं। आज यहाँ 5 लोग 10 लोग
करके करीब आज 40 डिस्प्ले वॉल पे आज सेंटर चल रहा है यहाँ पे, और तकरीबन हमें लग रहा है कि आज 250 से ज्यादा लोग आज आपको लाइव देख रहे हैं सर। और 250 में से हमें लग रहा है कि सर कम से कम 20 लोग टीवी पे देख रहे हैं सर। और मैं खुद सारे परिवार के साथ में यहाँ पे 20-25 साथियों के साथ में हूँ। हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और जो 16 साल में आप बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, तो 16 महीने में होगा, वो एकदम साक्षात दिखाई दे रहा है सर मेरे को, होने वाला है सर। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट 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 ग्रेट। कुछ साथी हैं, अगर उनसे बात करा सकते हैं क्या? हाँ जी जी सर। कुछ साथी से बात करा सकते हैं, नए साथियों से? नए साथी से आ जाइए सर। आगे कोई बात नहीं, आगे आइए, बोलने का मौका मिल रहा है तो अच्छा है, इससे आइए। हाँ जी, नाम बताइए। सर जी आरसीएम अर्चना सिंह नाम है मेरा। आज आके कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है सर। टीवी पे प्लान देखा, कैसा लगा आपको आरसीएम? जी सर, अच्छा लगा। करना चाहिए इस काम को? जी सर, जरूर करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और कोई दूसरे साथी? हाँ, आप सर आइए, नाम बताइए। अनिल तिवारी। जय आरसी। जय आरसीएम। अनिल तिवारी नाम है सर हमारा। 2 दिन हुआ हमको ज्वाइन होके। जी, आज पहली बार देखते हैं ये ना। टीवी पे देख रहे तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। इसमें काम यही है, लोगों को टीवी पे दिखाना, हम्म। ठीक है ना? चलिए, हमारे बीच में नेक्स्ट साथी मैं लूंगा। थैंक यू सर। ओके, यस। हमारे बीच दिनेश कुमार जी हैं।